नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बेसिक मैथ में जो कुछ ऐसे टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में अगर आप जानकारी नहीं है तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग बेसिक क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारी है संख्या। दोस्तों, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन संख्या होती हैं और जो बेसिक संख्याएं होती हैं जिनको जानकारी होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। तो सबसे पहले आपकी संख्या है प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक है। सम संख्याएं कौन सी होती हैं और आपकी विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, अग्र संख्याएं कौन सी होती हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग बेसिक क्लास है आपकी ये, ठीक है। तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों? पहला आपका है प्राकृत संख्या। दोस्तों, ये प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? नॉर्मली जो आप गिनतियां गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100 तक, ये सब क्या है आपकी? ये आपकी प्राकृत संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ये सब क्या होती हैं आपके दोस्तों? इनको हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। इसी में एक आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या दोस्तों, पूर्ण संख्या कब बनती है? इन्हीं प्राकृत संख्याओं में जो हम अगर जीरो को शामिल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, ये सब क्या है आपकी? ये आपकी पूर्ण संख्या हो जाती हैं। ऊपर वालों को प्राकृत संख्या बोलते हैं, या प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, और दूसरा क्या है आपका? पूर्ण संख्या। दोस्तों, इसी में तीसरी संख्याएं होती हैं आपकी सम संख्याएं। कौन सी होती हैं? सम संख्या। दोस्तों, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? ये आपकी संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो संख्याएं क्या होती हैं? ये सम संख्याएं होती हैं। जैसे आप कह सकते हैं, आप दोस्तों कह सकते हैं 2 4 6 8 10 12, इस तरह से जो होती हैं आपकी, ये क्या दोस्तों होती हैं? ये आपकी क्या होती हैं? प्राकृत संख्या होती हैं, ठीक है। क्या होती है? प्राकृत संख्या हम इसको कहते हैं, यानी 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्या है आपका दोस्तों? विषम संख्याएं। विषम संख्या, विषम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो कौन सी हैं? वो आपकी हो जाएंगी 3 5 7 9 11 13 15, इस तरह की संख्याएं होती हैं। क्या होती है दोस्तों? विषम संख्याएं होती हैं। जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं वो क्या आपकी सम संख्याएं होती हैं, और विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों? विषम संख्याएं। इसी में होती है एक अग्र संख्याएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक बात है, आप सभी लोग जानते होंगे। कुछ लोग जो बेसिक जो शुरुआत से मैथ सीख रहे हैं और जिनको मैथ नहीं आती है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगला क्या है दोस्तों? अगला आपका अग्रवर्ती संख्या। अग्रवर्ती संख्या दोस्तों, क्या दोस्तों? अग्रवर्ती संख्या, ये संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों? ये आपकी जो संख्याएं होती हैं दोस्तों अग्रवर्ती, या इसको बोलते हैं परवर्ती। परवर्ती, ये कौन सी होती है दोस्तों?
जैसे कोई संख्या ले लिया जाए, आपकी कोई संख्या, इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है कि कोई संख्या आपको दे दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा कि इसकी अग्रवर्ती संख्या कौन सी है। मान लीजिए लिखा है 9921, तो इसकी अग्रवर्ती संख्या क्या होगी दोस्तों? अग्रवर्ती, तो अग्रवर्ती संख्या वो होती है या परवर्ती जो दी गई संख्या है उस संख्या के बाद संख्या जो होती है, यानी बाद वाली संख्या। तो आप कह सकते हैं 9922, ये क्या है दोस्तों? आपकी अग्रवर्ती संख्या। इसी में एक होता है पूर्ववर्ती संख्या दोस्तों, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, पूर्ववर्ती क्या होती है? जो संख्या के पूर्व में आए, पहले आए। आप इसी को ले सकते हो, अगर हम कहें 9921 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी दोस्तों? यह आपकी 9920। या आपसे कोई पूछे 100 की परवर्ती संख्या क्या है, तो 101 हो जाएगा, और 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? तो 99 हो जाएगी। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है दोस्तों? ये कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक है दोस्तों इसी में अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? अभाज्य संख्या वो होती हैं, इसको रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, वो संख्याएं जो अपने आप से कटे और एक से विभाजित हो, पूरा अपने आप से विभाजित हो और एक से विभाजित होती हैं, वो क्या होती है दोस्तों? अभाज्य संख्या। वो कौन सी होती हैं? तो आप इनको कह सकते हो 3, 5 और क्या है 7, 11, 13, 17, 19, 23। इस तरह जो संख्याएं होती हैं ये क्या होती है दोस्तों? आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको छोटी छोटी बातें हैं, इनको जान लेना आवश्यक है, ठीक है। तो ये संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया। इसी में चूंकि संख्याओं की बात कर रहे हैं तो इसमें अगली आपकी कुछ भिन्न होती हैं और भिन्न के बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो भिन्न कितनी होती हैं आपके दोस्तों? भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? एक होता है आपका उचित भिन्न और एक क्या होता है आपका दोस्तों? अनुचित भिन्न। तो इसी में आपका एक हो जाएगा क्या? उचित भिन्न, उचित भिन्न, और दूसरी क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न दोस्तों।